नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के। यहाँ पर आज भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पार्टी कार्यालय का घेराव कर आए। कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों से बात कर रही मौजूद है। आखिर वो घेराव पार्टी कार्यालय घेराव हिंदी भी हिला दिया है। कहता है अयोग्य शिक्षक, और शिक्षा मंत्री बोलता है अयोग्य है। मैथ का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का नहीं है, अपने क्या है? प्रोफेसर का स्पेलिंग जानता है? पहले स्पेलिंग नहीं आता उसको। यदि मुझे मानव संसाधन मंत्री बना दीजिए, मैं डिग्री उसकी कंसिडर कर दूंगा। वो चपरासी के लायक नहीं है। जितना कदम है उल्टा बयान देता है। उसको बिहार से माफी मांगना चाहिए, टीचर से माफी मांगना चाहिए। टीचर को क्या चीज से नहीं संबोधित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है? राष्ट्र नायक, देश नायक, भविष्य नायक से संबोधित किया जाता है, और तब टीचर लोग के रोड पर बैठाए हुए हैं। ये कितना गलत बात है। ऐसा कभी हुआ है? कोई भी आज डीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, सब टीचर बनाता है। और टीचर को देखिए क्या दुर्गति है, क्या दुर्गति है, ये पहले बताइए। उसको समझ में नहीं आता है। बेलूड़ा के बख्तियारपुर से काला दियर यादव है, रंजीत रंजन यादव। लालू जी कहते थे मनोज कृष्ण गडेरी, हमरा चढ़ा था बनेरी। अब मनोज कृष्ण गडेरी, अब उसको पकड़ा देंगे कटोरी। यदि चाचा भतीजा दोनों एक नहीं हुआ और डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ तो उसको कटोरी पकड़वा देंगे। भाई वोट ग्रहण करने आता था तो कहता था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। यही 10 लाख नौकरी है। अदर स्टेट वाला नहीं डोमिसाइल नीति लागू कर ले, पूरा भारत के ठिका ले ले। इसको प्रदेश चलाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है कि देश चलाने के लिए? ये पहले बताइए। तरह से रेडी है कि 1 मंथ टाइम बचा हुआ है बीपीएससी देने का। बीपीएससी का एग्जाम होता भी है तो 1 साल बच्चा पढ़ता है तो भी नहीं निकलता है, पीटी क्लियर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग रेडी है। अगर हम लोग रेडी नहीं होते बीपीएससी देने के लिए तो पहले ही हम लोग आंदोलन करते, पहले ही रेडी नहीं होते। लेकिन फिर भी हम लोग बीपीएससी देने के लिए रेडी है। तो फिर क्यों ये डोमिसाइल नीति को हटाया गया है? हमारा एक ही डिमांड है कि हमारे जो गवर्नमेंट मुकरी है इस बात से, तेजस्वी जी बोले कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगा। बिहार के स्टूडेंट को जो कैपेबल है, जो सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब दिया जाएगा। बीपीएससी हम लोग देकर जॉब लेंगे। तो फिर क्यों ये पलट गए? क्या यहाँ की गवर्नमेंट का की बातों का कोई वैल्यू नहीं है? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम लोग अदर स्टेट में जाते तो कोई हम लोग का वैल्यू नहीं मिलता है। बिहार के नाम पे बिहारी लोग नफरत करता है, गलत लैंग्वेज में बोलता है। अदर स्टेट क्यों आ रहे हैं बिहार में? कैसे आप बोल रहे हैं कि बिहार में स्पेशलिस्ट नहीं है मैथ साइंस के? आपको स्पेशलिस्ट चाहिए था तो पहले आप एस्टेट निकालते। हम लोग बीएड करके बैठे हैं, 3 साल से बैठे हुए हैं इस उम्मीद से कि आप एस्टेट लीजिएगा। एस्टेट देकर भी हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैपेबल हैं। लेकिन आप एस्टेट भी नहीं लिए, फिर भी हम लोग सीटेट क्लियर किए हैं, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं है। किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ मैथ साइंस के? हमारा स्वाति यादव नाम है, पटना से ही है हम, और 3 साल से बीएड करके बैठे हुए हैं और सीटेट भी निकाले हुए हैं, दोनों पेपर। स्टेट का भी वेट कर रहे थे कि स्टेट आएगी या बीटेट आएगी तो वो भी हम क्वालिफाई करेंगे और एक कैपेबल टीचर बनेंगे, हाई लेवल के टीचर बनेंगे, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है हम लोग को अपॉर्चुनिटी देनी थी। अब उनको जो है उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिहार के छात्र तो दूसरे राज्यों में जाते हैं और परीक्षा देते हैं, वहाँ पे भर्ती के लिए भाग लेते हैं। ये तो क्षेत्रीय तबार का हो जाएगा, मतलब वहाँ वाले यहाँ नहीं, यहाँ वाले वहाँ नहीं जा सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जो नियोजित शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको राजकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए दिया जाना चाहिए, तब जाकर के इससे छात्रों को जो है इसका इंसाफ मिलेगा।
चपरासी से भी कम एगो शिक्षक का सैलरी है, जो पानी पिलाता है, झाड़ू मारता है। और शिक्षक जो पूरे समाज का विकास करता है, देश का आईना होता है, समाज का आईना होता है, उसको जो है आप जो है वो उसको जो है आप चपरासी से भी कम सैलरी दीजिएगा तो कैसे विकास होगा। हम लोग जो है नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक अपना पटना जिला से हैं। तौसीफ जफर सर, हम लोग आए हैं कि हमारे साथ में जो गंदा मजाक आए दिन बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, कभी डोमिसाइल लागू किया जाएगा, कभी खत्म किया जाएगा, पता नहीं ये कौन सा नियमावली बना है कि आए दिन संशोधन होता है। 10 दिन के अंदर 8 बार संशोधन कर चुके हैं। हम लोग सिलेबस पढ़े या फिर हम इनका संशोधन देखें? हमें हमारा डोमिसाइल चाहिए। बिहार के नौकरियों पर सिर्फ बिहारियों का हक होना चाहिए। आप हमारे सपने को चकनाचूर करके पीएम और सीएम नहीं बन सकते हैं। सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी बात को वो लोग मान लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं वहाँ के भर्ती प्रक्रिया में बहाली नहीं लिया जाता। पहले वहाँ का दूसरे राज्यों का नियम यह रहता है कि पहले वहाँ का स्थानीय अभ्यर्थियों को बहाली लेने के बाद ही दूसरे राज्यों को बहाली लिया जाता है। उसी मुद्दे डोमिसाइल नीति को लेकर आज भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पार्टी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। तो हमारे साथ लाइक सब्सक्राइब पर धन्यवाद।